जनाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार ना बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ। हाजिर 9:30 बज गए, अब तो केक काट लो अपना। अब केक को फ्रिज में रख दो और तुम और अम्मा खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैं जानती हूँ तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। भूख नहीं है मुझे। मैं जानती हूँ पलवशा को तुम्हारी खुशी का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन हमें तो अपनी खुशी से महरूम ना होने दो ना। अरे आपा मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, और फिर सब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बस तुम जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो बस। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये घर आने का वक्त है तुम्हारा? अम्मा सो सॉरी, वो चाय के बाद मैडम ने एक मीटिंग अरेंज कर ली थी। उसके बाद वो अदील साहब आए नहीं थे तो मीटिंग देर से शुरू हुई, और बाहर ट्रैफिक इतना था, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। और ये सब कुछ आज ही होना था। तुम 4 पैसे क्या कमाने लगी हो अपने शौहर को और इस घर की जिम्मेदारी को सब कुछ भूल गई हो। अम्मा आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अम्मा समझती नहीं हो। अरे जाते हुए मुझे बताना भी गवारा नहीं किया तुमने। हम नमाज पढ़ रही थी, लेकिन मैंने आपा को बताया था और आजर को कॉल भी की थी मैंने। फिजा इस घर की बड़ी नहीं है, मैं इस घर की बड़ी हूँ। जब आजर को फोन कर दिया था कि देर हो जाएगी, तो ये भी बता देना था कि कितनी देर हो जाएगी। मैं बता देती, लेकिन मेरा मोबाइल बंद हो गया था, बैटरी खत्म हो गई थी। पलवशा तुमने मुझे बहुत मायूस किया। आज मेरे बच्चे की खुशी का इतना बड़ा दिन था, तुम्हें पता उसने खाना नहीं खाया, 1.5 घंटे से वो छत पे बैठा है। और तुम आज जो कुछ भी हो ना, ये सिर्फ उसकी वजह से हो। इस घर की जिम्मेदारी और अपने शौहर का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है, जिसे तुमने नहीं बल्कि फिजा ने अपनी नौकरी छोड़ के निभाया है। तुमने मेरे बच्चे को बेमोल कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत अफसोस है मुझे तुम पर, बहुत ज्यादा। आजर, I'm sorry।
मुझे देर हो गई। चले केक काटते हैं। मैं नहीं जानता था कि आज के दिन तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज करोगी। फूल सिराने रख दिए, अपनी सिलाई सेंटर की छुट्टी कर ली, घर सजाया, केक बनाया, पर ये नहीं पता था कि जब मैं घर आऊंगा तो घर पर नहीं होगी। सर मैंने कहा ना सॉरी, मुझे देर हो गई। देर तो मुझे हो गई, तुम्हें देर नहीं हुई। देर तो मुझे हो गई तुम्हें समझने में कि तुम्हें अब अपनी सही सिमत मिल गई और अब तुम्हें किसी हाजिर खान की जरूरत नहीं। हाजिर? क्या हो गया आपको? आप जिंदगी है मेरी। मैंने भी तुमसे कहा था जिंदगी की भाग दौड़ में मुझे ना भूल। हर कदम पर मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम अपनी मसरूफियत में मुझे ही भूलती जा रही हो। जो काम मैं करता था उसके लिए तुमने अपने अब्बे को असिस्टेंट रख लिया। जो वक्त हमारा साथ गुजरता था वो बहाना भी छीन लिया तुमने। वाह, आपा के रिश्ते का बोला तुमने मुझे और मेरे घर को ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। किस लिए पलवशा, आखिर किस लिए? ना तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना और ना ये घर तुम्हारे पैसे पर चलता है, तो फिर ये भागदौड़ कैसी? सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, जिन ख्वाबों का हिस्सा ना मैं हूं और ना ही मेरा घर था। ऐसा नहीं है हाजिर, मैं कुछ नहीं भूली। ना आपकी मोहब्बत, ना आपकी कोशिश, सब मेरे दिल पे लिखा है। अगर दिल पर ही लिखा होता ना तो मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा होता। जरूरत से आदत और आदत से मोहब्बत बनाता मैं, और अब लगता है मोहब्बत से आदत और आदत से अब फिर जरूरत में ढल गया हूं। हाजिर, भाई की चाबी। हाथ छोड़ो पलोशा, पलोशा हाथ छोड़ दो मेरा। आप ही ने तो कहा था कि हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। मैंने तो अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत रखी थी, तुम्हारा हाथ ढीला पड़ गया। यहां तक कि एहसास कमतरी का शिकार हो गया था कि मेरी बीवी मुझसे बेहतर है, इसलिए ऊपर से नीचे तक मुझे बदलना चाहती। कह लिया जो कहना था आपने, कह लिया। अब मैं भी कुछ